जब कोई प्राणी अपनी अंतिम सांस लेता है तो देखने वालों को लगता है कि उसका अंत हो गया, सब खत्म हो गया। लेकिन सनातन धर्म कहता है यही वह क्षण है जब जीवन का सबसे बड़ा रहस्य आरंभ होता है। शरीर निश्चल हो जाता है, लेकिन उसके भीतर जो चेतना थी वह मात्र मौन नहीं होती, वह मुक्त हो रही होती है। वह आत्मा जो इस शरीर में वास कर रही थी अब एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ती है जहां से कोई लौटता नहीं, लेकिन उसका अस्तित्व मिटता भी नहीं। मृत्यु का अनुभव भले शरीर के लिए हो, आत्मा के लिए नहीं। यह आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है, न ये जलती है, न गलती है, न ये हवा में उड़ जाती है, और न ही यह किसी भौतिक सीमा में बंधी रहती है। जैसे दीपक बुझने पर प्रकाश किसी ओर फैल जाता है, वैसे ही आत्मा शरीर का दीपक बुझते ही सूक्ष्म मार्ग की ओर प्रस्थान करती है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, यह पूरी प्रक्रिया गरुड़ पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में अत्यंत गहराई से वर्णित है। जैसे ही प्राण हरते हैं, आत्मा स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। वही सूक्ष्म शरीर जो मृत्यु से पहले हमारे भीतर भी होता है, पर जिसे हम अनुभव नहीं कर पाते। शरीर के सभी इंद्रियों से वह धीरे धीरे प्रकाश की ओर खींचती है। अच्छे कर्मों से युक्त आत्मा ब्रह्मरंध्र या आंखों से बाहर निकलती है, और बुरे कर्मों से युक्त आत्मा मलमूत्र मार्गों से। यह कोई कल्पना नहीं। गरुड़ पुराण के 11वें अध्याय में यमराज स्वयं कहते हैं कि प्राणी के कर्म ही यह तय करते हैं कि वह कौन से मार्ग से प्रस्थान करेगा। जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है, उसे सबसे पहला अनुभव होता है, मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं समाप्त भी नहीं हुआ। वह अपने मृत शरीर के आसपास मंडराती है, सुनना चाहती है कि लोग क्या कह रहे हैं, देखना चाहती है कि उसका अंतिम संस्कार कौन कर रहा है, और कई बार वह उन अपनों से कुछ कहना चाहती है जिनके लिए उसने जीवन भर बहुत कुछ संजोया था, लेकिन वह बोल नहीं पाती, क्योंकि अब उसके पास केवल सूक्ष्म शरीर है, और यह शरीर स्थूल जगत के शब्दों से परे है। इसलिए बहुत सी आत्माएं अंतिम संस्कार तक वहीं ठहरती हैं, इस आशा में कि कोई उन्हें सुन ले, कोई उन्हें देख ले। इसी स्थिति को प्रेत अवस्था कहा गया है, जब आत्मा अभी भी मोह में बंधी होती है। लेकिन सभी आत्माएं इस अवस्था में नहीं अटकती। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। अर्थात जो आत्मा मृत्यु के क्षणों में ईश्वर में लीन होती है, वह शरीर से निकलते ही ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करती है। गरुड़ पुराण इसे अर्च मार्ग कहता है। यह देव मार्ग है, जहां सूर्य की रश्मियों के साथ आत्मा ब्रह्मलोक की यात्रा करती है। ऐसे योगी, ज्ञानी और भक्ति में लीन आत्माएं उसी मार्ग से निकलती हैं। लेकिन जिनका जीवन सांसारिक मोह, इच्छाओं और विकारों में डूबा होता है, वे आत्माएं धूम मार्ग या उत्पत्ति विनाश मार्ग में जाती हैं, यानी पितृक या नर्क की ओर। अब आत्मा की यह यात्रा कैसे तय होती है, यह पूरी तरह उस प्राणी के कर्मों पर निर्भर करता है। गीता के अनुसार कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल तो उसी के अनुसार मिलेगा। यमराज की गणना आत्मा के जन्म जन्मांतर के कर्मों से होती है, ना कि केवल इस जीवन की घटनाओं से। इसीलिए कुछ आत्माएं 3 दिन के भीतर पुनर्जन्म पाती हैं, इसलिए तीजा मनाया जाता है। कुछ को 10 या 13 दिन लगते हैं, इसीलिए दशघत्र और 13वीं होती है। लेकिन कुछ आत्माएं 37 दिन, 1 वर्ष या कभी कभी उससे भी अधिक काल तक प्रेत अवस्था में बनी रहती हैं, विशेषकर तब जब उनकी मृत्यु आकस्मिक हो, दर्दनाक हो या कोई इच्छा अधूरी छूट गई हो। इन सब के पीछे एक नियम कार्य कर रहा होता है। आत्मा के लिए मार्ग का चयन उसके कर्म और मनोवस्था से तय होता है। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि जैसे जैसे आत्मा अपनी प्रेत अवस्था से बाहर आती है, उसे यमदूतों द्वारा यमलोक ले जाया जाता है, जहां उसका कर्म फल के आधार पर विश्लेषण होता है। यह विश्लेषण कोई दंडात्मक न्यायालय जैसा नहीं है, यह पूर्णतः तात्विक और चेतन आधारित होता है। जो व्यक्ति जिस प्रकार का जीवन जीता है, उसका सूक्ष्म शरीर उसी प्रकार की ऊर्जा में ढल जाता है और वह उसी प्रकार के लोक में प्रविष्ट होता है। लेकिन इस यात्रा में कुछ आत्माएं थक जाती हैं, वे समझ नहीं पाती कि हुआ क्या है। न उन्हें यह होता है कि वे मर चुकी हैं,
और ना यह कि अब उन्हें कहाँ जाना है। यही वे आत्माएं हैं जो कभी अपने घरों में, कभी प्रियजनों के आसपास और कभी अपने अधूरे सपनों के इर्द गिर्द भटकती रहती हैं। ये आत्माएं किसी को डराने नहीं आती। वे तो बस चाहती हैं कि कोई उन्हें देख ले, उन्हें सुने और उन्हें मार्ग दिखाएं। सनातन धर्म में इन्हें भटकती हुई आत्माएं कहा गया है और इनके उद्धार के लिए विशेष क्रियाएं बताई गई हैं, जैसे पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध। यह श्राद्ध केवल एक रस्म नहीं है, यह उस आत्मा को सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा भेजने की विधि है जिससे वह आगे की यात्रा तय कर सके। क्योंकि आत्मा केवल कर्म से ही नहीं, भावनाओं से भी बंधी होती है। जब कोई आत्मा यह महसूस करती है कि उसके प्रियजन उसे याद कर रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उसे शांति की शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो वह धीरे धीरे अपने मोह से मुक्त होती है और प्रकाश की ओर चल पड़ती है। इसीलिए सनातन धर्म में पितृपक्ष को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। यह वह समय है जब आत्माएं पृथ्वी लोक के समीप होती हैं और हम उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं, उन्हें तर्पण द्वारा श्रद्धांजलि दे सकते हैं। लेकिन अब एक और रहस्य सामने आता है। क्या आत्मा सिर्फ किसी एक लोक में जाती है और फिर वहीं रहती है? नहीं। गरुड़ पुराण और ब्रह्मवर्त पुराण यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मा की यात्रा बहुआयामी है। यह ना तो एक सीढ़ी की तरह ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया है, ना ही किसी जेल की तरह सीमित है। आत्मा की चेतना जिस स्तर पर है, वह उसी कंपन के लोक में स्थित होती है। उच्च चेतना वाली आत्माएं देवलोक, ब्रह्मलोक में रहती हैं, जहां केवल प्रेम, ज्ञान और सेवा होती है। वहीं निम्न चेतना वाली आत्माएं प्रेत योनि, नर्क या असुर लोक में जाती हैं, जहां उनकी अधूरी इच्छाएं, विकार और कष्ट उन्हें बंधन में डालते हैं। और इसी के साथ हम प्रवेश करते हैं आत्मा की उस रहस्यमयी अवस्था में जहां वह पुनर्जन्म के लिए स्वयं को तैयार करती है। यह केवल एक नियति का खेल नहीं है, यह आत्मा की चेतना और उसकी पूर्व वृत्तियों का परिणाम है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही आत्मा में उसका अगला जन्म छिपा होता है। यमराज का लोक केवल दंड का स्थल नहीं है, वह आत्मा की दिशा तय करने का स्थल है। वहां आत्मा को यह दिखाया जाता है कि उसके जीवन में कौन से कर्म अच्छे थे, कौन से अधूरे रह गए और अगली यात्रा में किस प्रकार के अनुभव उसे मिलेंगे। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है, जो आत्मा शुद्ध होकर आती है उसे देवलोक मिलता है, जो भटकी होती है उसे प्रेतलोक मिलता है, और जो पाप में डूबी होती है उसे यातना लोक मिलता है। इस गढ़ ज्ञान के पश्चात आत्मा की यात्रा एक और महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करती है, वह अवस्था जहां वह पुनर्जन्म के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। पर यह कोई साधारण यात्रा नहीं होती। यह केवल एक देह से दूसरी देह में कूद जाना नहीं, बल्कि यह एक अदृश्य लेकिन अचूक गणना है। आत्मा की चेतना, उसके संस्कार और उसके संचित कर्मों के मिलन की। गरुड़ पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण दोनों ही इस रहस्य को स्पष्ट करते हैं कि आत्मा का अगला जन्म किन परिस्थितियों में होगा। यह उसकी अब तक की यात्रा की ऊर्जा पर निर्भर करता है। जैसे कोई बीज, अपने भीतर वह पूरा वृक्ष लेकर चलता है जो वह बनने वाला है, वैसे ही आत्मा अपने भीतर वह पूरा जीवन लेकर चलती है जो उसे फिर जीना है। यह जन्म कब होगा, कहाँ होगा, किस माता पिता के गर्भ से होगा, यह सब उस आत्मा की चेतना में पहले से अंकित होता है। लेकिन यह योजना आत्मा स्वयं नहीं बनाती, यह नियति बनाती है, वह अदृश्य व्यवस्था जो सृष्टि को पक्षपात के केवल ऊर्जा और कर्म के सिद्धांतों पर संचालित करती है। 84 लाख योनियों की जो गिनती शास्त्रों में दी गई है, वह केवल डराने के लिए नहीं है, वह आत्मा की चेतना के स्तरों का पूरा मानचित्र है। निम्नतम कंपन की आत्माएं कीट पतंग, जंतु, तृण, जलचर, पशु पक्षी जैसी योनियों की ओर जाती है, और वही आत्मा जब अपनी चेतना को परिष्कृत करती है तो मनुष्य योनि को प्राप्त करती है। यह मनुष्य योनि कोई साधारण अवस्था नहीं है, यह आत्मा को मोक्ष के समीप लाने वाला एक अत्यंत दुर्लभ अवसर है। इसीलिए सनातन धर्म कहता है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नापनवंती महात्म संसिद्धिम परमामगता। अर्थात जो भक्त मुझ में स्थित हो जाते हैं वे इस दुखमय और अस्थायी संसार में पुनः जन्म नहीं लेते।
लेकिन जो आत्माएं अभी माया के प्रभाव से मुक्त नहीं हुई हैं, उन्हें यह चक्र बार बार भोगना पड़ता है। और यही पुनर्जन्म का रहस्य है। यह शरीर नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता की यात्रा है। अब प्रश्न यह है कि आत्मा को नया शरीर प्राप्त करने में कितना समय लगता है। इसका उत्तर एक जैसा नहीं होता। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कुछ आत्माएं 3 दिन के भीतर गर्भ में प्रवेश कर जाती हैं, कुछ को 13 दिन और कुछ को 1 वर्ष से अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह आत्मा की गति, उसके कर्म और उसकी इच्छाओं की तीव्रता पर निर्भर करता है। कई बार कोई स्त्री गर्भवती होती है और उसी समय कोई आत्मा जो जन्म के लिए तैयार है उसके गर्भ में प्रवेश कर जाती है। वही आत्मा 9 महीनों तक गर्भ में रहती है, जहां उसे उसके कर्मों के अनुरूप सुख या दुख का अनुभव होता है। शिव पुराण में कहा गया है कि गर्भ में आत्मा को अपने सारे पिछले जन्मों की स्मृति होती है। वह देखती है मैंने क्या क्या किया, कहां भटका और इस बार मुझे क्या करना है। लेकिन जैसे जैसे वह जन्म के करीब आती है, वह स्मृति धीरे धीरे मिटी जाती है। यह विस्मरण एक श्राप नहीं, बल्कि एक वरदान है, ताकि आत्मा एक नई शुरुआत कर सके और पुराने बोझ से मुक्त होकर इस जीवन को नए भाव से जी सके। परंतु कुछ आत्माएं जो विशेष होती हैं, आरषि तुल्य तपस्वी या संत, वे उस स्मृति को संक्षेप में लेकर जन्म लेती हैं। यही कारण है कि कुछ बालक जन्म लेते ही अपनी पूर्व जन्म की घटनाएं बता देते हैं और कई बार वे पूर्ण सत्य सिद्ध होती हैं। पुनर्जन्म का यह चक्र केवल एक भोग नहीं, एक अवसर भी है। आत्मा अपने कर्मों को भोग कर, उसे समझकर, उसे सुधार कर ईश्वर के समीप पहुंच सकती है। यही उद्देश्य है इस चक्र का, न कि किसी को दंड देना। आत्मा की चेतना यदि शुद्ध होती है तो वह उस शरीर में भी दिव्यता का अनुभव करती है जो अत्यंत कष्टप्रद है, और यदि चेतना विकृत हो तो वह स्वर्ग के सुखों में भी बेचैनी अनुभव करती है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, जो समत्व में स्थित है वही योगी है। अर्थात जो सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, सफलता और विफलता को समान भाव से देखता है, वही सच्चा आत्मज्ञानी है। अब इस जन्म को प्राप्त करने के बाद आत्मा क्या करती है? क्या वह केवल भोगती है या सीखती भी है? शास्त्र कहते हैं, आत्मा वही अनुभव बार बार खींचती है जो उसने अधूरा छोड़ा था। किसी जन्म में अधूरी रही कोई प्रेम कथा, कोई प्रतिज्ञा, कोई अपराध बोध, कोई सेवा का कार्य, सब अगली यात्रा में दोबारा सामने आते हैं। यही कारण है कि जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कुछ नया नहीं कर रहे, बल्कि किसी अधूरे पथ को दोबारा पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मा को वह रिश्ते, वह लोग, वे स्थान दोबारा मिलते हैं ताकि जो सीखा नहीं गया वह इस बार सीखा जा सके। और यही पुनर्जन्म की सबसे गूढ़ सच्चाई है। यह ईश्वर का दिया गया अवसर है। कोई दंड नहीं, कोई सजा नहीं, बल्कि चेतना की पूर्णता की ओर एक और कदम। जो इसे समझ लेता है वह जीवन को केवल भोग की दृष्टि से नहीं, साधना की दृष्टि से देखने लगता है। और यही दृष्टिकोण आत्मा को उस भ्रम से बाहर निकालता है जो इसे बार बार जन्मों के चक्र में उलझाए रखता है। जब आत्मा पुनः मनुष्य शरीर में जन्म लेती है तो वह केवल एक देह नहीं पाती, उसे साथ में मिलते हैं संस्कार, परिवार, समाज और वे सारे अवसर जिनके माध्यम से वह अपने पिछले अधूरे कर्मों का समाधान कर सके। परंतु मनुष्य जीवन में आने के बाद यदि वह आत्मा फिर से माया, मोह, लोभ, वासना और अहंकार में डूब जाती है तो वही चक्र फिर दोहराया जाता है। इसीलिए गीता में बार बार कहा गया है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शन, अर्थात इस संसार का मूल ही दुख है। और आत्मा को इन दुखों को देख समझकर ही मोक्ष की ओर अग्रसर होना होता है। पर मोक्ष केवल पुनर्जन्म से मुक्ति नहीं है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का अपने मूल स्वरूप से मिलन। शिव पुराण में कहा गया है, आत्मा ही शिव है जब वह माया से मुक्त होता है। यही शिवत्व आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। लेकिन जब तक आत्मा अपने को केवल शरीर मानती है, तब तक वह इस संसार की घटनाओं से डरती है, दुखी होती है और बंधनों में फंसी रहती है। जैसे कोई व्यक्ति सपने में डूबा हो और वह उस स्वप्न को ही वास्तविक मान बैठे, वैसी ही स्थिति आत्मा की होती है जब वह देह के भ्रम में खो जाती है। यह भ्रम केवल देह तक सीमित नहीं होता, यह उस जीवन तक फैलता है जो मृत्यु के बाद शुरू होता है। आत्मा जब शरीर का परित्याग करती है तो उसकी चेतना
उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है जिसे गरुड़ पुराण प्रेतलोक और यमलोक के नाम से वर्णित करता है। वहां आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार विभिन्न अनुभव होते हैं। जिन आत्माओं ने जीवन में हिंसा, छल, व्यभिचार, अन्याय या पशुता की सीमा को पार किया होता है, उन्हें नर्क की यंत्रणाएं मिलती हैं, परंतु यह स्थायी नहीं होती। सनातन धर्म में कोई भी दंड अनंत नहीं है। हर आत्मा को सुधार का अवसर दिया जाता है। जब वह अपने किए गए कर्मों के फल को अनुभव करके पश्चाताप करती है तो उसे फिर से जीवन मिलता है। यह सुधार ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। यही उसे फिर से देवत्व की ओर ले जाता है। परंतु कुछ आत्माएं उस सुधार के मार्ग को नहीं अपनाती। वे बदले की भावना, असंतोष, अधूरी इच्छाओं या मोह के कारण बार बार एक ही प्रकार के जन्मों में फंसी रहती हैं। जैसे कोई पाठ समझ में ना आए और छात्र बार बार उसी कक्षा में फेल होता रहे, वैसे ही आत्मा जब तक ज्ञान के उस स्तर तक नहीं पहुंचती जहां वह ईश्वर को पहचान सके, तब तक उसी चक्र में घूमती रहती है। आत्मा के जीवन में केवल उसके अपने कर्म ही नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़े हुए लोगों के कर्म भी प्रभाव डालते हैं। शास्त्र कहते हैं, कर्म बंधु ना जायते। आत्मा उन लोगों के बीच जन्म लेती है जिनसे उसका पुराना संबंध, आरण, प्रेम, द्वेष या अपूर्ण कर्म रहा हो। यही कारण है कि कुछ लोग हमारे जीवन में आते ही परिचित लगते हैं, कुछ से एक अजीब सी गहराई होती है और कुछ से बिना कारण ही संघर्ष। यह सब संयोग नहीं, पूर्व जन्म की कड़ियां होती हैं जो इस जन्म में सामने आती हैं। आत्मा की यह गढ़ यात्रा केवल कर्म या दंड से नहीं समझी जा सकती। यह एक समग्र आत्मिक शिक्षा है जिसमें आत्मा बार बार अपने अनुभवों से सीखती है, गलती करती है, क्षमा पाती है और अंततः उस स्थिति तक पहुंचती है जहां वह परमात्मा से जुड़ जाती है। इसी स्थिति को योग कहा गया है और योग का अर्थ केवल आसन या ध्यान नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। जब आत्मा मृत्यु के बाद विभिन्न अवस्थाओं में होती है, कभी यमलोक, कभी प्रेतलोक, कभी पितृक, तब भी वह स्थिर नहीं होती। उसके भीतर एक कंपन होता रहता है जो उसे पुनः अपने जीवन की ओर खींचता है। वह यह अनुभव करती है कि कुछ तो अधूरा रह गया है और यह अधूरापन ही आत्मा को बार बार जन्म लेने को विवश करता है। यह अधूरापन केवल सांसारिक नहीं होता, यह कई बार आत्मा की करुणा, उसकी सेवा, उसका प्रेम, उसका ज्ञान अधूरा होने का संकेत होता है। बहुत सी आत्माएं जो अपने पिछले जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य लेकर आई थी पर उसे पूर्ण नहीं कर सकी, वे अगली बार जन्म लेने के लिए स्वयं तैयार रहती हैं। वे किसी विशेष भूमि, समय या परिवार को प्राप्त करने की पात्रता रखती हैं ताकि इस बार वे अपने संकल्प को पूर्ण कर सकें। यही कारण है कि कुछ आत्माएं अत्यंत विशेष होती हैं। वे बाल्यकाल से ही विवेकशील, करुणाशील या अत्यंत बुद्धिमान होती हैं। उनके भीतर एक अलौकिक जागरूकता होती है क्योंकि वह आत्मा पहले से ही जागरूक होकर आई होती है। सभी आत्माएं ऐसी नहीं होती। बहुत सी आत्माएं अपने जीवन में इतनी अधिक उलझी होती हैं कि उन्हें मृत्यु के बाद भी यह नहीं होता कि वे मर चुकी हैं। वे अपने ही घरों में घूमती हैं, अपने प्रियजनों से बात करने की कोशिश करती हैं और जब कोई उन्हें नहीं देखता, ना सुनता, तब वे क्रोधित हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। यही स्थिति उन्हें प्रेत योनि में ले जाती है। ये कोई राक्षसी रूप नहीं होता, ये केवल एक मोह और भ्रम की स्थिति होती है। इन आत्माओं को मुक्त करने के लिए सनातन धर्म ने श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोज और गीता पाठ जैसे उपाय बताए हैं ताकि वे आत्माएं यह समझ सकें कि अब उनका समय पूरा हो चुका है और उन्हें आगे बढ़ना है। और जब कोई परिवारजन उन्हें प्रेम पूर्वक याद करता है, उनके लिए दीप जलाता है, मंत्रों उच्चार करता है, तो वह आत्मा उस ऊर्जा को अनुभव करती है। यही अनुभव उसे शांति देता है और आगे की ओर चलने की प्रेरणा भी। जब आत्मा पुनः शरीर धारण करने की प्रक्रिया में प्रवेश कर रही होती है, उस समय उसका मनोबल, चेतना और संकल्प इस बात को तय करते हैं कि अगला जीवन उसकी आत्मिक यात्रा में सहायक होगा या नहीं। कुछ आत्माएं इसी क्षण अपने जीवन का गहन पुनरावलोकन करती हैं, एक अंतर्मुखी दृष्टि से, ताकि जिस रास्ते पर वे चली थीं, अब उसकी दिशा को बदला जा सके। यह पुनरावलोकन किसी न्यायाधीश के सामने खड़े होकर दंड सुनने जैसा नहीं होता।
यह आत्मा का स्वयं से संवाद होता है। सनातन धर्म कहता है कि आत्मा स्वयं ही अपने हर कर्म का साक्षी होती है। यमराज का लोक भले प्रतीकात्मक रूप से न्याय का केंद्र कहा गया हो, लेकिन वास्तविक निर्णय आत्मा अपने भीतर लेती है। वह अपने ही कर्मों को देखती है, उनके प्रभाव को समझती है और फिर उसी के अनुसार अपनी अगली यात्रा का आधार बनाती है। इस समय आत्मा उन सबसे गहरे संबंधों और कर्म बंधनों की समीक्षा करती है जिन्हें उसने पिछले जीवन में छुआ था। कभी कोई अपमानित किया गया व्यक्ति, कभी कोई अनदेखा प्रेम, कभी कोई अधूरी सेवा, कभी किसी निर्दोष पर किया गया अन्याय। यह सब उसकी चेतना के सामने फिल्म की तरह प्रकट होते हैं और आत्मा को यह देखने को मिलता है कि उसका एक एक कार्य कितनी गहराई तक किसी अन्य के जीवन को प्रभावित करता है। यह अनुभव इतना तीव्र होता है कि आत्मा भीतर तक कांप जाती है और तब उसके भीतर एक गहरा संकल्प जन्म लेता है, सुधार का, सेवा का, क्षमा मांगने का और प्रेम को पूर्णता तक पहुंचाने का। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा को अगला जन्म केवल उसकी इच्छा से नहीं, उसकी पात्रता से मिलता है। यदि वह पिछले जन्म में मनुष्य रही हो, परंतु अत्यंत तामसिक विचारों से भरी रही हो, हिंसा, व्यसन, अन्याय और लालच में डूबी रही हो, तो वह पशु योनि में जन्म ले सकती है। वहीं यदि कोई पशु या पक्षी अत्यंत भक्तिभाव, सेवा और त्याग के गुण लेकर मरता है, तो उसे मनुष्य योनि मिल सकती है। आत्मा का कोई स्थायी जाति या रूप नहीं होता। वह ऊर्जा है जो अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों में जन्म लेती है। वेदों में कहा गया है, यथा कर्मा यथा श्रुतम, जैसी क्रिया वैसी गति। यही नियम आत्मा पर भी लागू होता है। कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य केवल जन्म से नहीं होता। उसके गुण और कर्म तय करते हैं कि वह किस प्रकार की चेतना धारण करेगा। यही कारण है कि सनातन धर्म में जन्म नहीं, गुण को प्रधानता दी गई है। एक ब्राह्मण यदि लोभ, अहंकार और द्वेष से भरा हो, तो वह अगली बार शूद्र या पशु रूप में जन्म ले सकता है। और एक शूद्र यदि भक्ति, विनम्रता और सेवा से भरा हो, तो वह अगली बार किसी ज्ञानी, आर्ष या तपस्वी के रूप में जन्म ले सकता है। जब आत्मा नए जीवन की ओर बढ़ रही होती है, तब वह केवल माता पिता ही नहीं चुनती, बल्कि वह उस समाज, परिस्थिति, समय और परिस्थिति को भी प्राप्त करती है जो उसके लिए एक नया पाठ बन सके। यही कारण है कि कभी कोई बच्चा अत्यंत निर्धन परिवार में जन्म लेता है, तो कोई राजसी वैभव में। यह किसी ईश्वर की कृपा या क्रूरता नहीं, बल्कि आत्मा की स्वयं चुनी हुई पाठशाला होती है, जिसमें उसे वह सीखना होता है जो पिछली यात्रा में छूट गया था। कई बार आत्माएं किसी विशेष आत्मा से जुड़ने के लिए पुनः जन्म लेती हैं, जैसे किसी पति का प्रेम अधूरा रह गया हो या किसी माता पिता और संतान का बंधन टूट गया हो। वे अगली बार किसी नए रूप में एक दूसरे के पास फिर लौटते हैं। यह रिश्ते भले नाम और शरीर से अलग हो जाएं, पर आत्मा उन्हें पहचान लेती है। इसीलिए कई बार कोई व्यक्ति किसी अपरिचित को देखकर कह उठता है, ऐसा लगता है जैसे हम पहले भी कहीं मिले हैं। यह मात्र भावना नहीं, आत्मा की गहराई से उपजी स्मृति होती है, जो चेतना के सूक्ष्म तल पर जागृत होती है। जैसे जैसे आत्मा शरीर धारण करने के लिए गर्भ में प्रविष्ट होती है, उसे एक बार फिर वह संपूर्ण भूल का आवरण प्राप्त होता है, जिससे वह अपनी पुरानी स्मृतियों को भुलाकर इस जीवन को एक नई शुरुआत दे सके। यह विस्मरण ईश्वर का दंड नहीं, सबसे बड़ा वरदान है। यदि आत्मा को उसके सभी पिछले जन्म याद रहे, तो वह वर्तमान जीवन को कभी शांति से नहीं जी पाएगी। वह अपने ही दोषों, दुखों और खोए हुए संबंधों में उलझ कर रह जाएगी। इसलिए गर्भ में 9 महीने के भीतर आत्मा के ऊपर माया की परत चढ़ जाती है, जो उसे पूरी तरह भुला देती है कि वह कौन थी, कहां से आई थी और क्यों आई है। लेकिन कभी कभी कुछ आत्माएं इस परत को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाती। वे अपने भीतर एक अनकहा संशय, एक अलौकिक भय या एक बहुत पुराना आकर्षण लेकर जन्म लेती हैं। वे बचपन से ही गहराई में सोचने लगती हैं, कुछ अदृश्य बातों को महसूस करती हैं और कभी कभी बहुत कम उम्र में गूढ़ प्रश्न पूछने लगती हैं। माँ, हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं? या पिताजी, क्या मैं पहले भी इसी घर में था? ऐसी आत्माएं अपने भीतर एक जागरूक चेतना लेकर जन्म लेती हैं और उनका जीवन अक्सर एक आध्यात्मिक यात्रा की ओर अग्रसर होता है।
आत्मा जब अपने जीवन में एक बार फिर प्रवेश करती है तो साथ लाती है कुछ विशेष गुण, जिसे संस्कार कहा गया है। यह संस्कार ही व्यक्ति के सोचने, व्यवहार करने और निर्णय लेने के ढंग को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि दो जुड़वा बच्चों का भी स्वभाव अलग हो सकता है, क्योंकि उनकी आत्माएं भिन्न संस्कारों से आई होती हैं। इन्हीं संस्कारों के आधार पर वह इस जीवन में क्या पाना चाहती है, किससे प्रेम करेगी, किससे संघर्ष होगा, किन चुनौतियों से गुजरेगी, यह सब पहले से ही उस चेतना के भीतर बीज रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे ही आत्मा नवजात शरीर में स्थिर होती है, उसकी यात्रा फिर से प्रारंभ होती है। अब यह यात्रा बाहर से देखने पर भले दूध, किलकारियों और खिलौनों से शुरू होती हो, लेकिन आत्मा के लिए यह शुरुआत उस पाठ की है जो उसे पूर्णता की ओर ले जाएगा या फिर दोबारा उसी चक्र में डाल देगा जहां से वह आई थी। और यही वह क्षण होता है जहां आत्मा संपूर्ण विस्मरण के बावजूद एक अदृश्य संकल्प लेकर धरती पर उतरती है कि वह इस बार क्या सीखेगी, किससे मिलेगी और कहां तक पहुंचेगी। लेकिन जीवन की शुरुआत के साथ ही यह संकल्प धीरे धीरे भुला दिया जाता है। जैसे जैसे आत्मा शरीर के साथ जुड़ती है, वैसे वैसे उसकी चेतना पर संसार की परतें चढ़ने लगती हैं। परिवार, भाषा, संस्कृति, भय, त्वाकांक्षा, शिक्षा और सामाजिक अपेक्षाएं, यह सब मिलकर आत्मा के मूल स्वरूप को ढक देती है। और तब व्यक्ति यह मान लेता है कि वह केवल यही शरीर है, यही नाम है, यही पहचान है, और यहीं से आत्मा के मूल से उसका भटकाव शुरू हो जाता है। परंतु यह भटकाव स्थायी नहीं होता। आत्मा भीतर से लगातार संकेत भेजती रहती है, स्वप्नों के माध्यम से, संवेदनाओं के रूप में, एक असमझ बेचैनी की तरह, या कभी कभी बिना कारण उठने वाले प्रश्नों के द्वारा कि क्या यही सब है, क्या मैं बस इतना ही हूं। यही प्रश्न आत्मा के भीतर की वह हल्की सी पुकार होती है जो उसे पुनः स्मरण कराना चाहती है कि वह इस जीवन में किसी उद्देश्य से आई है। जब यह पुकार व्यक्ति सुनने लगता है तो वह सत्संग, ग्रंथ, योग, ध्यान, सेवा या किसी आध्यात्मिक अनुभव की ओर खींचने लगता है, और यहीं से वह यात्रा शुरू होती है जिसे आत्मज्ञान कहा गया है, जहां आत्मा पुनः अपने स्रोत की ओर लौटने लगती है। परंतु यह मार्ग सीधा नहीं होता। जीवन बार बार उसे खींचता है, लालच, मोह, वासना, प्रतियोगिता और अहंकार की ओर। परंतु हर बार जब वह दुखी होता, टूटता है, हारता है, आत्मा उसके भीतर से फिर कहती है, तू यह नहीं है, तू इससे परे है। यही भीतर की आवाज आशियों की भाषा में अंतःकरण की वाणी कहलाती है। यह वह ज्योति है जो कभी बुझती नहीं, चाहे कितनी भी अंधकारमय रात हो। सनातन धर्म के अनुसार एक मनुष्य जीवन केवल इसलिए नहीं दिया गया कि वह सुख भोगे, बल्कि इसीलिए कि वह उस अदृश्य परंपरा को याद करे जिससे वह आया है, और उस ज्ञान को पुनः खोजे जो उसके भीतर जन्मों से छिपा है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बहु में व्यतीतानि जन्मीण तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाण नत्व वेद परंतप। अर्थात हे अर्जुन, मेरे और तेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं उन्हें जानता हूं पर तू नहीं जानता। यही स्मृति का पर्दा है, और यही भुला हुआ ज्ञान पुनः प्राप्त करना ही आत्मा की सबसे बड़ी साधना है। और जब व्यक्ति इस साधना में उतरता है, जब वह भौतिक सफलता, यश, धन और संबंधों के बीच भी एक खालीपन महसूस करता है, तब वह जान पाता है कि यह रिक्तता बाहरी नहीं भीतरी है। तब वह एक और यात्रा पर निकलता है, अपने भीतर की ओर। यही वह मार्ग है जिसे उपनिषदों ने नेति नेति कहा। अर्थात यह भी नहीं, वह भी नहीं, जब तक कि केवल आत्मा ही शेष ना रह जाए। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति इस मार्ग पर बढ़ता है, वह अनुभव करता है कि मृत्यु, जिससे वह जीवन भर डरता रहा, अब उतनी भयावह नहीं लगती। वह समझता है कि मृत्यु केवल एक देह का त्याग है, और आत्मा तो वैसे भी हर क्षण स्वयं को बदलती रहती है, विचारों से, भावनाओं से, निर्णयों से। जब यह बोध गहराता है तो मृत्यु की ओर उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह मृत्यु को शत्रु नहीं, एक द्वार की तरह देखने लगता है, एक यात्रा के पूर्ण होने और दूसरी के आरंभ होने जैसा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है, वही वास्तव में जीवन को जान पाता है, क्योंकि मृत्यु ही वह सत्य है जो किसी से नहीं छिपता, और मृत्यु ही वह दर्पण है जिसमें जीवन का वास्तविक रूप दिखाई देता है। जब यह समझ आत्मा के भीतर उतरती है तो वह वर्तमान जीवन को भी अधिक पूर्णता से जीने लगती है।
वह जानती है कि उसे किसी से स्पर्धा नहीं करनी, किसी को हराना नहीं है, किसी को पछाड़ना नहीं है, बल्कि उसे अपनी चेतना को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके ऊंचा उठाना है। और यही वह आत्मिक उन्नति है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके साथ केवल 3 वस्तुएं जाती हैं, उसका कर्म, उसका संस्कार और उसका संस्कार जन्य ज्ञान। बाकी सब धन, संबंध, यश, शरीर, रूप, भाषा, जाति, धर्म, यहां तक कि उसका नाम भी यहीं छूट जाते हैं। और जब आत्मा को यह साक्षात्कार होता है तब वह भीतर से पूर्ण हो जाती है। उसे कोई भय नहीं रहता, कोई अधूरापन नहीं रहता, कोई आकुलता नहीं रहती। परंतु हर आत्मा इस स्थिति तक नहीं पहुंचती। बहुत सी आत्माएं जीवन भर बाहरी चीजों में इतनी उलझी रहती हैं कि वे मृत्यु के समय भी अपने भौतिक बंधनों को नहीं छोड़ पाती। वे अपने घर, धन, शरीर या संबंधों से इतनी जुड़ी रहती हैं कि जब उनका देह छूटता है तो वे स्वीकार नहीं कर पाती कि उनका जीवन समाप्त हो गया है। यही स्थिति उन्हें एक बीच की अवस्था में फंसा देती है, जहां वे न पूर्णतः इस संसार में होती हैं, न पूर्णतः उस पार। इन आत्माओं को मार्ग दिखाने के लिए सनातन परंपरा ने अनेक विधियां विकसित की हैं, जैसे मृत्यु के बाद हवन, गीता का पाठ, श्राद्ध, तर्पण, प्रेत शांति, यज्ञ और पंचबलि। यह केवल सामाजिक रीतियां नहीं बल्कि आत्मा की चेतना को उसके अगले चरण की ओर ले जाने वाले सूक्ष्म साधन हैं। जब कोई आत्मा इन ऊर्जा तरंगों को ग्रहण करती है तो वह धीरे धीरे उस बंधन से मुक्त होती है जो उसे इस लोक से जोड़े रखता है। यह मुक्ति कोई अचानक चमत्कार नहीं, यह एक शांत करुणामय प्रक्रिया होती है, जहां प्रेम और श्रद्धा की शक्ति आत्मा को दिशा देती है। जैसे ही आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि उसका पूर्व जीवन समाप्त हो चुका है और अब उसे आगे बढ़ना है, वैसे ही उसके चारों ओर का ऊर्जा क्षेत्र बदलने लगता है। वह उस प्रकाश की ओर आकर्षित होती है जिसे शास्त्रों में दिव्य ज्योति कहा गया है। एक ऐसी आकाशीय चेतना जो आत्मा को ऊपर की ओर खींचती है और उसका नया मार्ग प्रशस्त करती है। यही वह मोड़ होता है जहां आत्मा या तो पुनर्जन्म की ओर बढ़ती है, या यदि उसकी चेतना पूर्ण रूप से निर्मल हो चुकी हो तो वह मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। परंतु मोक्ष कोई स्थान नहीं है जहां आत्मा जाकर बैठ जाए। यह कोई स्वर्ग की स्थायी सीट नहीं है। यह एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जहां आत्मा के भीतर कोई आकांक्षा शेष नहीं रहती, कोई प्यास नहीं बचती, कोई संकल्प अधूरा नहीं रहता। जहां आत्मा परम शांति को पा लेती है और ईश्वर में लीन हो जाती है, वही मोक्ष है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यम लब्ध्वा परम लाभम मन्यते नादिकम ततः, अर्थात जिसे प्राप्त कर लेने के बाद आत्मा किसी अन्य लाभ की इच्छा नहीं करती, वही परम स्थिति है। लेकिन यह स्थिति किसी को आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए जन्मों की साधना, सेवा और समर्पण आवश्यक होता है। यही कारण है कि अधिकतर आत्माएं मोक्ष के बजाय पुनर्जन्म का मार्ग अपनाती हैं, क्योंकि उनके भीतर अभी भी कुछ अधूरा होता है। कुछ प्रेम अधूरा होता है, कुछ अपराध बोध अनाहा होता है, कुछ सेवा बाकी होती है, कुछ सीखना शेष होता है। और इसी अधूरेपन की प्रेरणा उन्हें फिर से पृथ्वी पर लौटने को विवश करती है। यह लौटना कोई सजा नहीं है, यह एक अवसर होता है, एक और बार जीवन को एक नई दृष्टि से देखने का, अनुभव करने का और पूर्णता की ओर बढ़ने का। जब आत्मा पुनः जन्म लेने के लिए तैयार होती है तो उसे एक दिव्य समीकरण में रखा जाता है, जहां उसके पिछले सभी जन्मों के कर्म, संस्कार और चेतना के स्तर की गणना होती है। यह गणना कोई कंप्यूटर या मशीन नहीं करता। यह ऊर्जा की एक ऐसी व्यवस्था है जो त्रुटिहीन है। इसे ही सनातन शास्त्रों में कर्म सिद्धांत कहा गया है। एक ऐसा नियम जो समय, स्थान और परिस्थिति की सीमाओं से परे काम करता है। आत्मा को उस समय, उस स्थान और उन माता पिता में जन्म दिया जाता है जो उसकी आगे की यात्रा के लिए सर्वश्रेष्ठ हो। यहां से आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है और उस गर्भकाल के 9 महीने आत्मा के लिए एक सूक्ष्म तप की तरह होते हैं। वह अंधकार में होती है, सीमित होती है, लेकिन भीतर ही भीतर उसके चेतन कण नए शरीर से जुड़ते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भ की 8वीं या 9वीं मास में आत्मा को पुनः अपनी कुछ स्मृतियां जागृत होती हैं और वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि इस बार वह अपने उद्देश्य को न भूले और जीवन को व्यर्थ न करें।
लेकिन जैसे ही वह जन्म लेती है, माया की परतते एक बार फिर से उसकी चेतना को ढक देती है। जन्म लेने के बाद आत्मा का नया जीवन प्रारंभ होता है, लेकिन वह भीतर से पूरी तरह रिक्त नहीं होती। वह जन्मजात गुणों, रुचियों और झुकावों के साथ आती है। कोई बालक संगीत के प्रति आकर्षित होता है, कोई जन्म से ही दयालु होता है, कोई विज्ञान में रुचि रखता है, कोई तप में। यह सब संयोग नहीं है, यह पूर्व जन्म की वह छाया है जो उसके वर्तमान व्यक्तित्व को आकार दे रही होती है। और इसी से यह भी सिद्ध होता है कि आत्मा हर जन्म में कोई नया पात्र नहीं बनाती, वह अपने भीतर पुरानी कहानियों की गूंज लेकर चलती है। परंतु इस जीवन में जब वह फिर से बड़े होकर दुनिया में रमने लगती है, तब एक बार फिर वह अपने उद्देश्य से भटक सकती है। यही कारण है कि आत्मा को बार बार जगाने के लिए जीवन स्वयं ही कुछ घटनाएं भेजता है। कोई गहरा आघात, कोई अप्रत्याशित सुख, कोई बिच्छो, कोई रहस्यमय मिलन। ये सब अनुभव आत्मा को उसकी गहराई में उतरने का निमंत्रण होते हैं। और जो आत्मा इस निमंत्रण को सुन लेती है, वही फिर एक बार आत्मिक जागरण की ओर बढ़ती है। शिव पुराण में कहा गया है कि जब आत्मा अपने भीतर के शिव को पहचान लेती है, अर्थात जब वह जान लेती है कि वह कोई सीमित देह नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म रूप है, तभी वह मुक्त होती है। परंतु यह मुक्ति केवल मृत्यु के बाद नहीं, जीवन के भीतर ही संभव है। जो व्यक्ति अपने जीवन में रहते हुए ही आत्मा के स्वरूप को पहचान लेता है, वही मृत्यु के बाद भ्रम में नहीं पड़ता। उसे न प्रेत योनि की आवश्यकता होती है, न यमलोक की अदालत में जाना पड़ता है। वह मृत्यु के बाद सीधे ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है, क्योंकि उसने जीवन रहते ही आत्मा को समझ लिया होता है। लेकिन जो आत्माएं इस सत्य को नहीं समझ पाती, जो मृत्यु को अंत मान लेती हैं, जो शरीर के साथ ही स्वयं को सीमित समझ लेती हैं, वे मृत्यु के बाद भी उसी भ्रम में फंसी रहती हैं। वे अपने ही विचारों के घेरे में घूमती हैं, अपने ही संकल्पों और वासनाओं में उलझी रहती हैं, और यही भ्रम उन्हें पृथ्वी के चारों ओर मंडराने को मजबूर करता है। वे वही आत्माएं होती हैं जो कभी कभी हमें सपनों में दिखाई देती हैं, घरों में हलचल करती हैं और बिना कारण किसी उपस्थिति का आभास देती हैं। इन आत्माओं के लिए प्रार्थना करना, शांति की कामना करना और उनके लिए दीप जलाना सबसे बड़ा सहारा होता है। जब कोई परिवारजन अपने दिवंगत प्रिय की आत्मा के लिए प्रेम पूर्वक प्रार्थना करता है, तो वह ऊर्जा उस आत्मा तक पहुंचती है और उसे यह बोध कराती है कि वह अकेली नहीं है और अब आगे बढ़ सकती है। यही वह करुणा है जो मृत्यु के बाद भी आत्माओं को सहारा देती है। जब आत्मा को यह अनुभव होता है कि उसके साथ अब भी प्रेम है, उसके लिए कोई दीप जलाया जा रहा है, तो उसकी चेतना उस मोह से मुक्त होने लगती है जो उसे इस लोक में बांधे हुए था, और फिर वह धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर बढ़ती है जो ना तो पूर्व जन्म है न पुनर्जन्म, बल्कि शुद्ध चेतना है जो ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। और यही वह अवस्था है जहां आत्मा एक बार फिर अपने स्रोत की ओर लौटने को तैयार हो जाती है। लेकिन उस अंतिम प्रस्थान से पहले आत्मा के चारों ओर एक और दायित्व जागता है, सेवा का। कुछ आत्माएं जो अत्यंत विकसित होती हैं, केवल अपने मोक्ष के लिए नहीं जीती। वे लौटती हैं, बार बार लौटती हैं, दूसरों को सहारा देने, भटकी हुई आत्माओं को मार्ग दिखाने और जगत को उस दिशा में मोड़ने के लिए जहां धर्म, करुणा और सत्य का पुनर्जन्म हो सके। इन्हें ही सनातन धर्म में आर्षी आत्माएं, देवतुल्य जीव या ध्यान योगी कहा गया है, जो मृत्यु के बाद भी कार्यरत रहते हैं। ऐसी आत्माएं इस भौतिक जगत से पूर्णतः अलग होते हुए भी उसके सबसे सूक्ष्म तल पर मौजूद रहती हैं। वे ना मंदिरों में बंद होती हैं, न किसी मूर्ति में। वे सीधे चेतना के स्तर पर क्रियाशील होती हैं। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है, कोई भक्त गहराई से प्रार्थना करता है, कोई बच्चा सरल हृदय से आकाश की ओर देखता है, तब वही आत्माएं उनकी चेतना तक पहुंचती हैं और उनके भीतर दिव्य प्रेरणा का संचार करती हैं। ये प्रेरणा कोई आवाज नहीं होती, ये कोई दृष्टि नहीं होती, ये केवल एक अनुभव होता है जो मन को नहीं, आत्मा को स्पर्श करता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगित्त वृत्त निरोध। जब चित्त की सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब आत्मा को उसका वास्तविक स्वरूप दिखने लगता है।
और जब यह आत्मा मृत्यु के बाद उसी शुद्ध चित्त अवस्था में पहुंच जाती है, तब वह केवल देखने वाली नहीं रहती, वह कार्य करने वाली बन जाती है। वह उस महान चेतन संगठन का हिस्सा बन जाती है जिसे सनातन परंपरा में आर्षमंडल, देव संस्थान या लोकपालों की सभा के नाम से जाना जाता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वह ऊर्जात्मक व्यवस्था है जहां से इस सृष्टि को धर्म के पथ पर चलाने के लिए मार्गदर्शन आता है। इन्हीं आत्माओं के कारण समाज में कभी कोई गौतम बुद्ध जन्म लेते हैं, कभी कोई आदि शंकराचार्य, कभी कोई नानक, कभी कोई विवेकानंद। यह कोई संयोग नहीं है कि वे एक विशेष समय पर, विशेष स्थान पर, विशेष परिस्थितियों में अवतरित होते हैं। यह सब आत्मिक योजना का ही भाग होते हैं, जहां ऊर्जात्मक चेतनाएं अपने स्तर से कार्य करती हैं और धरती पर सतशक्ति का संचार करती है। इस दृष्टि से देखें तो मृत्यु के बाद आत्माएं केवल शांति में नहीं होती, वे तप में होती हैं, समर्पण में होती हैं और सेवा में रत होती हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि केवल महान आत्माएं ही कार्य कर सकती हैं। हर आत्मा, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो, जब अपने भीतर प्रेम, क्षमा और सत्य की भावना को स्थान देती है, तब वह ब्रह्मांड में एक नया कंपन पैदा करती है। यही कंपन अगली आत्माओं के मार्ग को सरल बनाता है। यही वह अदृश्य योगदान है जो एक साधारण जीवन जीने वाला भी दे सकता है। कोई माँ जो अपने बच्चों को सत्य की राह पर चलना सिखाती है, कोई किसान जो अपने श्रम से धरती को सींचता है, कोई वृद्ध जो मंदिर के कोने में बैठकर भगवान का नाम जपता है। यह सब आत्मिक कार्य हैं जिनका प्रभाव मृत्यु के बाद भी बना रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा मरती नहीं, वह केवल कार्य बदलती है। जैसे कोई अभिनेता एक मंच पर अभिनय करता है, फिर पर्दे के पीछे चला जाता है और दूसरे दृश्य में नए पात्र के रूप में लौटता है, वैसे ही आत्मा भी एक दृश्य से निकलकर दूसरे में प्रवेश करती है। परंतु जो दर्शक होता है, जो आत्मा के भीतर का साक्षी है, वह हर जन्म में एक ही रहता है। यही साक्षी ही वास्तविक मैं है, जिसे उपनिषदों में अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है। और जब यह आत्मा मृत्यु के बाद उस अनुभव से गुजरती है जहां उसे उसने किसे कितना प्रेम दिया, किसे कितना दुख पहुंचाया और किससे क्या नहीं कहा जो कहा जा सकता था, तब वह भीतर से विचलित होती है। यह पीड़ा कोई दंड नहीं होती, यह आत्मा की अपनी संवेदना होती है जो उसे कहती है, अब जाग, अब पूर्ण हो, अब उस प्रेम को जी जिसे तू अधूरा छोड़ आया था। यही वह क्षण होता है जहां आत्मा पुनः जन्म लेने का संकल्प करती है। एक नई देह, एक नया नाम, एक नया देश, लेकिन वही आत्मा, वही बोध और वही खोज। वेदों में कहा गया है, पुनर्पि जननम, पुनर्पि मरणम, पुनर्पि जननी जठरे शयनम। यह जन्म और मृत्यु का चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा उस द्वैत से परे नहीं जाती, जब तक वह यह नहीं समझती कि वह केवल अनुभव करने वाली नहीं, वह स्वयं साक्षात ब्रह्म है। और जब यह बोध स्थायी हो जाता है, तब मृत्यु केवल एक पंखुड़ी की तरह जड़ती है और आत्मा मुक्त होकर उस स्रोत में विलीन हो जाती है जहां ना समय है, ना देह, ना नाम, केवल शुद्ध प्रकाश, केवल शुद्ध प्रेम। लेकिन इसके लिए जीवन को साधना बनाना पड़ता है। केवल मरने के बाद शांति पाने की आशा करना पर्याप्त नहीं है। जैसा जीवन जिया गया है, वैसी ही गति आत्मा को मिलती है। इसीलिए गीता में बार बार कहा गया, सततम कीर्तनम यो माम यस्मृति सदा हरे। जो निरंतर मुझे याद करता है, उसका अंत भी स्मरण में ही होता है, और जो अंत स्मरण में होता है, उसका नया आरंभ पूर्णता में होता है। यही स्मरण मृत्यु के समय आत्मा की दिशा तय करता है। अंतिम क्षण में क्या स्मरण आया, भय, मोह, पश्चाताप या परम प्रेम, उसी कंपन पर आत्मा की गति निर्धारित होती है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम य प्रयाति मद भाव में याति नास्त संशय सूचम। अर्थात जो मृत्यु के समय केवल मुझे स्मरण करता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं। यह केवल मंत्र की बात नहीं, यह चेतना की अवस्था है जो मृत्यु के पल में परख ली जाती है। परंतु यह अवस्था एक क्षण में नहीं बनती। यह जीवन भर के विचार, भावना और कर्मों से निर्मित होती है। और यही कारण है कि मृत्यु केवल एक घटना नहीं, यह जीवन का दर्पण है, जिसने जीवन को जागरूक होकर जिया है, जिसने हर संबंध में प्रेम बोया है, जिसने क्षमा किया है, जिसने सेवा की है
और जिसने कभी अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना नहीं किया, उसकी मृत्यु एक महोत्सव होती है। उसके लिए मृत्यु वह द्वार बन जाती है जिससे होकर आत्मा एक उच्चतर यात्रा की ओर प्रवेश करती है। सनातन धर्म हमें यही सिखाता है कि मृत्यु से डरना नहीं है, उसे समझना है, उसे स्वीकार करना है और उसे दिव्यता की ओर एक अवसर के रूप में देखना है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में मृत्यु के बाद की हर विधि, चाहे वह गीता का पाठ हो, चाहे तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज या पिंडदान, सभी आत्मा की चेतना को उस दिशा में प्रेरित करते हैं जहां से वह भटकाव से मुक्त हो सके। यह सब अनुष्ठान केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं है, यह ऊर्जाओं का हस्तांतरण है जहां जीवित जन अपने प्रेम, श्रद्धा और आभार को आत्मा तक पहुंचाते हैं ताकि वह स्वतंत्र होकर अगली अवस्था में प्रवेश कर सके। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत शांति से मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, मुस्कुराकर शांत आंखों से, जैसे उसे सब झां हो, और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अंतिम सांस तक भय, क्रोध या पीड़ा से भरे रहते हैं। यह भेद केवल शारीरिक अवस्था का नहीं, यह आत्मिक तैयारी का परिणाम है। जो आत्मा जीवन भर यह समझती रही कि वह अजर अमर है, वह मृत्यु के क्षण में भी स्थिर रहती है, और जो जीवन भर देह को ही सब कुछ मानती रही, वह मृत्यु के क्षण में हिल जाती है, क्योंकि उसकी सारी पहचान, सारी पकड़ अचानक छिन जाती है। मृत्यु वह क्षण है जहां आत्मा पूरी तरह निर्वस्त्र हो जाती है। न कोई उपाधि बचती है, न कोई संबंध, न कोई अर्जित की हुई उपलब्धि। वहां केवल वही शेष रह जाता है जो आत्मा ने भीतर संजोया था, उसका प्रेम, उसकी करुणा, उसकी प्रार्थना, उसका क्षमा और उसका समर्पण। यही सब अगले जन्म की नींव बनते हैं, या फिर वही उसे मोक्ष की ओर ले जाते हैं। और इसीलिए मृत्यु का क्षण केवल एक अंत नहीं, वह एक परिणाम है, वह एक मूल्यांकन है, वह एक बीज है जिससे अगला जीवन अंकुरित होता है। जब हम अपने किसी प्रियजन को खोते हैं, तब हमारा मन व्याकुल होता है। हमें लगता है कि वह चला गया, वह नहीं रहा। परंतु सत्य यह है कि आत्मा कहीं नहीं जाती, वह केवल शरीर बदलती है। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि आत्मा अपने कर्मों के आधार पर या तो स्वर्ग जाती है, या पितृक, या फिर किसी योनि में पुनर्जन्म लेती है। और यदि वह आत्मा अत्यंत इवॉल्वड होती है तो वह सीधे ब्रह्मलोक में प्रवेश कर सकती है, जहां से वह या तो कभी लौटती नहीं या केवल दिव्य कार्यों हेतु अवतरित होती है। जब हम मृत्यु को इस दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, तब हमारा दुख भी बदलने लगता है। वह केवल एक शोक नहीं रहता, वह एक समझदारी, एक श्रद्धा, एक मौन संवाद बन जाता है। हम जानते हैं कि जो गया है वह कहीं और एक नई यात्रा पर निकल चुका है, और जो हम यहां कर सकते हैं वह है उसे प्रेम से याद करना, उसके लिए प्रार्थना करना और उसके जीवन के श्रेष्ठ गुणों को अपने जीवन में उतारना। यही सच्ची श्रद्धांजलि होती है। यदि आज इस वीडियो की बातें आपके हृदय को छू गई हो, तो इस पवित्र संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी मृत्यु को भय नहीं समझ के साथ देखें। और अगर आप सनातन धर्म के ऐसे ही दिव्य ज्ञान से जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यह चैनल केवल जानकारी नहीं देता, यह आत्मा को उसका सत्य याद दिलाता है। अब एक प्रश्न आपके लिए, क्या आपने कभी किसी दिवंगत आत्मा की उपस्थिति को अपने आसपास महसूस किया है? कोई स्वप्न, संकेत या भाव जिसे आज तक आप नहीं भूल पाए? आपका अनुभव बहुतों के मन में नई रोशनी जगा सकता है। हमें कमेंट में जरूर बताएं। हर एक अनुभव एक नई आत्मा की आंख खोल सकता है।